नमस्ते प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को माँ सरस्वती क्लासेस मैथ की दुनिया में ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। आज देखने वाले हैं मेन टॉपिक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय। आज हम लोग देखने वाले हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर लेक्चर 2 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय कहिए, दोनों एक ही बात होता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आप सभी को बता देता हूं कि आप सभी को ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई इस एप्लीकेशन यानी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, जो शुरू से लेकर अंत तक फाइनल किया जाएगा। हम सभी में साथ मेहनत करेंगे और आपको फ्री कॉस्ट यानी 1 रुपया नहीं देना है। आप सभी को फ्री में पढ़ाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। आप सभी को नोट्स ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव का नोट्स चाहिए तो आप सब इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। आप सभी को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिससे आपको बहुत सारे लाभ हो जाएंगे। आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की नोट्स और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की बेहतर तैयारी हो सकती है। तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। नंबर है 6209999182। इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आप सभी को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम आते हैं मेन मुद्दा पर। हमें पढ़ना क्या है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय सीखेंगे आज से कैसे होता है। इससे क्वेश्चन बहुत आता है। क्या इस क्लास में यानी इस चैप्टर से क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है बोर्ड? हाँ जी, इसमें से ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें क्या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है? हाँ, इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है? ना हुआ, इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें सिर्फ 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। लेकिन यह बहुत ज़रूरी चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। चलिए इसे प्रेम और दिल और लगन से पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, कल की रिवीजन थोड़ा करा देता हूँ। जैसे लेक्चर 1 यानी इंट्रोडक्शन क्लास जो वास्तविक संख्या की हुई थी, उसका थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। आप सभी अगर उस वीडियो को यानी उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जाकर इसमें खोलें और देखें, और बढ़िया उसके बाद आपको बेहतर से समझ आएंगे। सबसे पहले देखते हैं, कल देखे थे प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या क्या होती है, तो गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो बबुआ सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। अगर आपसे कोई पूछ दे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का कोई अंत नहीं है, ये अनंत होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे पूर्ण संख्या क्या होती है। तो बबुआ यदि प्राकृत संख्या के परिवार के आगे शून्य लगा दिया जाए वो पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछ दे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो 0 है। अगर आपसे कोई पूछ दे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो अनंत है। इसका कोई अंत नहीं होता है, ये अनंत तक चलता जाता है। उसके बाद बबुआ पढ़े थे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या बबुआ यदि पूर्ण संख्या के परिवार के आगे ऋणात्मक यानी निगेटिव प्राकृत संख्या लगा दिया जाता है तो पूर्णांक संख्या बन जाती है। यदि पूर्ण संख्या के पहले बबुआ -1 -2 -3 पूर्ण संख्या क्या होती है बबुआ, प्राकृत संख्या के परिवार के आगे, तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4
5 ऐसे कर कर के अनंत तक चली जाती है। और पूर्ण संख्या होती है बउआ, इसके परिवार के आगे, प्राकृत संख्या के परिवार के आगे 0 लगा दिया जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्णांक संख्या कब बनती है बउआ? जब पूर्ण संख्या के परिवार के आगे ऋणात्मक यानी निगेटिव प्राकृत संख्या यानी -1, -2, -3, -4 ऐसे कर कर के अनंत तक लगा देते हैं तो ये पूर्णांक संख्या बन जाती है बउआ। उसके बाद देखे थे हम सम संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पे पूरा पूरा कट जाए यानी 2 से भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या जैसे बउआ 4 हो गया, इसे 2 से भाग देने पर 2 मरतबे 2 हो गया। क्या बउआ आपसे कोई पूछ दे क्या 3 सम संख्या है यानी 3 सम संख्या है, तो नहीं बउआ 3 सम संख्या नहीं है, क्योंकि इसे 2 से भाग देने पे पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये सम संख्या नहीं कहलाता है। उसके बाद पढ़े थे बबुआ विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे बबुआ 7, इसे 2 से भाग देने पर कभी पूरा पूरा नहीं कटेगा, जिसके वजह से ये विषम संख्या कहलाता है। उसके बाद देखे थे बबुआ भाज्य संख्या कैसे कहते हैं, तो वैसी संख्या वैसी एक से बड़ी वैसी संख्या जिसे स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं बबुआ। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है वे भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे बबुआ, जैसे कि 4 है जो एक और 4 को छोड़कर 2 से भी विभाजित है। अगर आपसे कोई बबुआ पूछ दे क्या 7 भाज्य संख्या है, तो आपको जवाब क्या देना है, आप जवाब देंगे नहीं 7 भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि बबुआ यह 1 और 7 को छोड़कर किसी अन्य संख्या यानी 1 और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से भाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। क्या 9 भाज्य संख्या है, क्या 9 भाज्य संख्या है? हाँ बबुआ 9 भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 1 और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या 3 से भी भाग लग जा रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्या है बबुआ। उसके बाद देखेंगे क्या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या, ये सारा बबुआ कल का रिवीजन हो रहा है, वैसी संख्या जिसे 2 से जो एक से बड़ी वैसी संख्या जिसे एक से बड़ी वैसी संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़ किसी अन्य संख्या से यानी किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होती है बबुआ, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं और 1 को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होती है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे बबुआ हो गया 11 1 और स्वयं यानी 11 को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। उसके बाद पढ़े थे बबुआ परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या देखे थे वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में यानी अंश बटा हर के रूप में, यानी वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में यानी अंश ये होता है, हर बबुआ ये होता है, p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ एक शर्त था बबुआ p और q क्या होनी चाहिए, p और q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, p और q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, p और q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q क्या होनी चाहिए बबुआ, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ दे बबुआ क्या 0.23 यानी मान लीजिए 1.23456 ये क्या परिमेय संख्या है, तो आपको जवाब देना है हाँ जी ये परिमेय संख्या है। अगर आपसे कोई पूछ दे 0.2
सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर इसके माथे पर डॉट दे दे, अगर आपसे कोई पूछ दे क्या यह परमेय संख्या है, तो आपको जवाब देना है हाँ जी ये परमेय संख्या है, क्योंकि इसके माथे पर डॉट लगा है इसलिए यह परमेय संख्या है। अगर आपसे कोई पूछ दे 1.23, 1.223, 1.22223 डॉट अगर आगे लगा दे, इसके आगे डॉट लगा दे, तो आपसे कोई पूछे यह क्या परमेय संख्या है, तो वो आपको जवाब देना है यह परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अगर किसी संख्या के आगे डॉट लग जाती है तो ये परमेय संख्या नहीं होती है, वो अपरमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, परमेय संख्या देखते हैं क्या रूट 2 परमेय संख्या है। आप बोलेंगे हाँ ये परमेय संख्या हो सकता है। मैं पूछूंगा कैसे ये परमेय संख्या है, तो आप बोल देंगे कि इसे √2/1 लिख सकते हैं जो p/q के रूप में है। तो हम आपको जवाब देंगे बबुआ ये परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √2 इसमें शर्त आता है p और q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए बबुआ। तो एक तो पूर्णांक संख्या में आता है। पूर्णांक संख्या क्या होती है बबुआ? पूर्णांक संख्या होती है 0 से प्लस इन्फिनिटी तक, 0 से प्लस इन्फिनिटी तक या 0 से माइनस इन्फिनिटी तक बबुआ, ये पूर्णांक संख्या होती है। इसमें बबुआ कहीं √2 नहीं आता है, इसलिए यह पूर्णांक संख्या नहीं होगी। अगर आपसे कोई पूछ दे √4 क्या पूर्णांक संख्या है, तो आप कह देंगे नहीं है, क्योंकि √2 पूर्णांक संख्या नहीं हुआ था, इसलिए √4 पूरी पूर्णांक संख्या नहीं होगा। मैं बोलूँगा बबुआ नहीं ये गलत बात है, √4 परमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि √4 को सॉल्व करने के बाद इसका 2 निकल के आएगा, जो 2/1 यानी 2/1 लिख सकते हैं, जो p/q के रूप में आ जा रहा है। और यह पूर्णांक भी हो रहा है, क्योंकि पूर्णांक संख्या देखने के बाद हमें 2 पूर्णांक में मिल रहा है, 1 भी पूर्णांक संख्या में मिल रहा है, इसलिए यह पूर्णांक संख्या होगा। सॉरी परमेय संख्या होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे √9/81, आपसे कोई पूछ दे √9/81 क्या यह परमेय संख्या है, तो आपको जवाब देना है बबुआ हाँ ये परमेय संख्या है, क्योंकि इसे 3/9 यानी 3/9 लिख सकते हैं, जो पूर्णांक संख्या के रूप में है। अगर आपसे कोई पूछ दे √7/9, तो क्या ऐसे परमेय संख्या आप बोल देंगे? नहीं बबुआ, इसे आप परमेय संख्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि √7/9 परमेय संख्या नहीं है। ये इसको आप √7/√9 लिख सकते हैं, √7/3 लिख सकते हैं, जिसमें p/q के रूप में आ जा रहा है। लेकिन बबुआ इससे शर्त होता है p और q पूर्णांक होनी चाहिए। √3 तो पूर्णांक संख्या में आता है बबुआ, लेकिन √7 कहीं ढूंढिए पूर्णांक संख्या में आपको नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसे परमेय संख्या नहीं कहेंगे। उसके बाद देखे तो बबुआ सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी दो संख्या जिसका मसा 1 होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, आप HCF तो निकाले होंगे, वैसी संख्या इसका मसा यानी HCF 1 होता है, जैसे कि 11, 20 इसका मसा निकालिएगा तो 1 होगा, 9, 7 इसका मसा निकालिएगा तो 1 होगा, जिसके वजह से यह सहअभाज्य संख्या होता है। उसके बाद आपको पढ़ाए थे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो बबुआ परमेय तथा अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप यानी परमेय तथा अपरमेय संख्या मिल जाती है तो वास्तविक संख्या का निर्माण करती है। जिसे परमेय संख्या बबुआ अभी आपको बताए हैं कि परमेय संख्या क्या होती है, तो परमेय संख्या वैसी होती है, परमेय
परिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, अर्थात p और q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो परिमेय संख्या बबुआ 4 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, √4 हो जाएगी। यदि इसके साथ अपरिमेय संख्या √2, √3, √7, 0.21 सॉरी 1.21, 1.2221, 1.2221, 1.2221 ऐसे कर कर के यदि इसके आगे डॉट लग जाता है और ये मिल जाता है तो ये वास्तविक संख्या का निर्माण करता है। यदि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या मिल जाए, यानी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या एक साथ हो जाए, उसे वो वास्तविक संख्या का निर्माण करता है। चलिए कुछ प्लस माइनस का खेल आपको खिला देता हूँ। प्लस माइनस क्या होता है थोड़ा वो भी जानकारी आप लोग ले लें। प्लस माइनस का खेल थोड़ा खेल लें, जिसकी वजह से आपको आगे चलकर दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए प्लस माइनस का खेल होता है, यदि आपको कहीं प्लस और माइनस दिखे, यदि आपको प्लस और माइनस दिखाई दे कहीं तो आपको माइनस लगाना है। यदि प्लस प्लस दिखाई दे आपको प्लस लगाना है। यदि माइनस माइनस दिखाई दे आपको माइनस लगाना है। यदि माइनस और प्लस दिखाई दे माइनस लगाना है। यदि इतना आपको समझ आ गया ना। अगर माइनस प्लस हो और इसमें शर्त होता है बबुआ, इसका शर्त होता है बबुआ, इसके बड़े वाले, इसमें लिखिए इसके ना, इसमें बड़े वाले संख्या के चिन्ह को लिखा जाता है। यदि आपको कोई दे दे -4 + 6 तो आपको क्या करना है बबुआ, अभी आपको बताए हैं। माइनस प्लस यानी माइनस प्लस दिख जाए तो माइनस होता है बबुआ, तो इसमें माइनस होगा, लेकिन चिन्ह किसके आगे का लिखा जाएगा बबुआ, तो चिन्ह प्लस के आगे का लिखा जाएगा। तो प्लस के आगे का चिन्ह क्या होता है, प्लस के आगे का चिन्ह बड़े वाले संख्या का चिन्ह लिखा जाएगा। तो बड़े वाला संख्या क्या है, 6 है। 6 के पहले कौन चिन्ह किसका है, तो प्लस का है, तो प्लस का लिख देंगे बबुआ और एक हट जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि हर एक संख्या के आगे ये प्लस लगा रहता है। अगर आपको कहीं दिखाई दे 6 + 4 तो आपको प्लस प्लस हुआ है, जो उठना है वह 10 हो जाएगा। आपको कहीं दिखाई दे -6 और -4 तो आपको बताए थे माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है, तो -6 - 4 माइनस का 10 हो जाएगा। इतना तो समझ आ गया। चलिए उसके बाद हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की ओर बढ़ते हैं। मेन मुद्दे पर आते हैं, हमको जो पढ़ना था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। बबुआ यूक्लिड विभाजन प्रमेय देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आप लोग पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अगर आपसे कोई पूछ दे 10 को 2 से भाग दीजिए तो आप कैसे भाग देंगे, 2 पंजे 10, ये तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आपसे कोई पूछ दे इसमें भाज्य क्या है,
तो भाज्य बबुआ इसमें भाग दिया जाता है, तो भाज्य ए है। बड़ी वाली संख्या भाज्य जिसको भाग दिया जाता है, और जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक हो जाता है, भाजक। और जितने मर्तबे कटता है वो भागफल हो जाता है, भागफल। और जो शेष बचता है इसे शेषफल कहते हैं। वैसा ही बड़ी वाली संख्या को ए मानेंगे तो ए बराबर भाजक क्या होता है, 2 होता है, तो ए बराबर उससे छोटी वाली संख्या बी। भागफल क्या होता है, भागफल होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, रिमाइंडर, क्वोशिएंट, डिवाइडर, इतना तो समझ आ गया आपको। यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यदि आपको कोई दे दे 10 और 2 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा HCF यानी मौसा निकालें। मौसा निकालें तो हमको देखना है बबुआ, 1 मिनट, थोड़ा लाइट ऑफ हो गई है, थोड़ा जला दे। आपको देखना है बबुआ इसमें बड़ी वाली संख्या कौन सी है। तो इसमें बड़ी वाली संख्या है, इसमें बड़ी वाली संख्या 10 है, तो ए हो जाएगा। और इससे छोटी वाली संख्या कौन सी है, 2 है, तो इससे 2 छोटी वाली संख्या हो जाएगा। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा r या 0 के बराबर और 1 से छोटा होनी चाहिए। 0 से बड़ा r या 0 के बराबर या 1 से छोटा, और r नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें ये कौन सी संख्या है। तो बड़ी वाली संख्या a यानी 10a हो जाएगा, और छोटी वाली संख्या b, और इसमें भाग देंगे 2 पंजे 10, कितने मर्तबे कटेगा 5, और शेष कितना बचेगा 0। यदि हम 10 को 2 से भाग दिए हैं, 10 को 2 से भाग दिए हैं, भाजक कितना आया है 5, शेष कितना आया है 0। यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ इसमें भाग देंगे, कितने मर्तबे लगा है उसे b लिखेंगे और 0 लिखेंगे, और a इक्वल टू 0 हो जाए, सॉरी r इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे, इसलिए चूँकि इसका अंतिम भाजक 2 है, इसलिए इसका HCF यानी मौसा 2 होगा।
चलिए अब दूसरा देखते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ साइड में लिख देते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर 0 से बड़ा, 0 के बराबर और 1 से छोटा होनी चाहिए। ठीक है। यदि आपको संख्या मिले 50 और 12, 50 और 12 का HCF यानी मौसा निकालना है यूक्लिड बिहाइंड एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यानी यूक्लिड बिहाइंड प्रमेय का प्रयोग करके। तो यूक्लिड बिहाइंड प्रमेय क्या होता है बबुआ? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर 0 से बड़ा, 0 के बराबर, 1 से छोटा होगा। तो ये देखेंगे बबुआ, ये इसमें कौन सी संख्या होती है? तो इसमें बड़ी वाली संख्या को ए मानते हैं, इसमें बड़ी वाली संख्या को ए मानते हैं। तो ए कौन सी संख्या है? 50 है, और छोटी वाली संख्या 12 है। तो इससे भाग देंगे बबुआ। जैसे अगर 50 को हम 12 से भाग देते हैं तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौका 48, 12 पंजे 60 हो जाएगा बबुआ, जो 50 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 12 चौका 48 डालेंगे जो 2 आ जाएगा बबुआ। और 2 के बाद इसे क्या करेंगे? यदि हम इसे 0 बैठाते हैं, यदि हम यहाँ पे पॉइंट देकर 0 बैठाते हैं, ठीक है, पॉइंट देकर अगर हम 0 बैठाते हैं, ठीक है, अगर वैसे नहीं, इसको फिर पॉइंट देकर हम नहीं बनाएंगे, इसको क्या करेंगे? और फिर 2 से 12 में भाग लगाएंगे। ठीक है, 2 से 12 में भाग लगाएंगे। सॉरी, मिस्टेक हो गया। बारह चौका 48 प्लस 2, ठीक है, और ये 12 है, इसमें फिर 2 से यानी शेषफल से भाग लग जाता है। ठीक है, तो 6 दूनी 12 प्लस 0 आ गया। यदि हम 50 यहाँ लिखते हैं, इसे 12 से भाग लगाते हैं, 12 चौका 48, यहाँ 2 आता है, फिर 2 से इसे 12 में भाग लगाएंगे तो 2 छक 12 यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ देखेंगे 50 को ए मान लेंगे, 50 को ए मानेंगे और बी 12 हो जाएगा। 12 36, 12 चौका 48 मरतबे लगा है, शेष बबुआ 2 आया है, और शेष जो 2 आया है उसमें 12 से फिर भाग लगा देंगे, ए बन जाएगा, जो बी था ये ए बन जाएगा। ठीक है, और ये 2 है वो बी बन जाएगा। तो 6 दूनी 12 प्लस 0 आ जाएगा। शेष कितना आया है? 0। 12 को 2 से भाग दिए हैं तो शेष 0 आया है 6 मरतबे। तो यहाँ r 0 आ गया, r इक्वल टू 0, r नॉट इक्वल टू 0 जब तक आएगा, r 0 नहीं आएगा तब तक इसे सॉल्व करते जाएंगे। जहाँ पे r 0 के बराबर आ जाता है तो लिखेंगे चूँकि इसका अंतिम भाजक 2 है, इसलिए इसका HCF यानी मौसा 2 होगा। ठीक है, यदि आपको कोई दे दे 60 और 7 को HCF निकालना है यूक्लिड बिहाइंड प्रमेय का प्रयोग करके, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 60 को भाग देंगे 7 से,
तो 60/56, 7 9 63 हो जाएगा, जो 60 से बड़ा हो जाएगा। तो इसे 60/56 करेंगे। 60/56 में 60 में 56 जाएगा, 4 बचेगा। और फिर 7 को 4 से भाग देंगे। जब 7 को 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, अगर 2 मरतबे करेंगे तो 4 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा कितना, 3। फिर 3 से जो भाग दिए हैं इससे 4 में भाग देंगे, 3 एकम 3, 1 बच जाएगा। फिर 3 को 1 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 यानी 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे a बराबर BQ प्लस R पर बैठाते हैं। a बराबर BQ प्लस R, तो a बबुआ कौन सी संख्या है, बड़ी वाली संख्या a 60 और b किसे कहते हैं 7 से, तो 60/56 आया है। 60/56 शेष कितना आया है, 4 आया है बबुआ। और ये जो b था ये a बन जाएगा, और b जो था इस जो भाग दिए थे वो ये आ गया। इसे 4 से भाग देंगे, इसे 4 से भाग देंगे, जो शेष आया था इसका उससे भाग देंगे तो 4 एकम 4 प्लस 3 आया है 3। और फिर 4 को 3 से भाग दिए हैं, इसे 4 को 3 से भाग दिए हैं, इस 4 को इसके शेष से भाग दिए हैं तो 3 एकम 3 आया है, प्लस शेष कितना आया है, सॉरी 3 एकम 3, शेष कितना आया है, 4 को 3 से भाग दिए हैं तो शेष 1 आया है बुआ। तो शेष 1 आया है, तो फिर इस 3 को 1 से भाग दिए हैं, 3 को 1 से भाग दिए हैं तो 3 मरतबे या 0 यहाँ आया है। R नॉट इक्वल टू 0, R नॉट इक्वल टू 0, R नॉट इक्वल टू 0, यहाँ R इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पर ठप हो जाएगा, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, इसलिए लिखेंगे चूँकि इसका अंतिम भाजक 1 है, इसलिए इसका HCF यानी मौसह 1 होगा। समझ आया? चलिए एक और सवाल देखते हैं, बोर्ड के पैटर्न से बनाते हैं कि हमें बोर्ड में कैसे बनाना है। ठीक है, बोर्ड से कैसे सवाल पूछेगा, आपसे बोर्ड सवाल पूछ देगा, दो संख्या क्वेश्चन आ जाएगा, 2 संख्या सौ और 13 है, इसका मौसह यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा निकालिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा निकालिए। यदि 2 संख्या 100 और 13 है, इसका मौसह यानी HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा निकालिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम बनाएंगे इसको, पहले लिखेंगे दिया है, पहले लिखेंगे सॉल्व, फिर लिखेंगे दिया है बउआ। ए किसे कहते हैं, ए बड़ी वाली संख्या को कहते हैं। तो इसमें बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 100 है। इसमें छोटी वाली संख्या कौन सी है, 13 है। तो ए बराबर 100 और बी बराबर 13।
उसके बाद हम लिखेंगे हम जानते हैं, पहले लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा लिखेंगे हम जानते हैं A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 1 से छोटा होनी चाहिए। पहले देखेंगे A किसे कहते हैं, पहले बउआ इधर साइड में हम बना लेंगे, आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट बनाइएगा, समझ आ जाएगा आप लोग घर पर प्रैक्टिस करके। तो देखेंगे 100 को भाग लगाएंगे 13 से, तो देखेंगे 13 के 13, 13 दूनी 26, 13 तेरह 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे करेंगे तो 104 हो जाएगा बुआ। अगर 13 अट्ठे करेंगे तो 104 हो जाएगा, इसलिए 13 सत्ते 91 करेंगे, 91 इसमें से बच जाएगा कितना 9, ठीक है। फिर इस 9 को इस 13 से भाग लगाएंगे, जो शेषफल आया है उससे भाजक, ये तो भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, तो जो शेषफल आया उसे भाजक से भाग लगाएंगे, तो भाजक क्या है 13 है। तो 13 को देखेंगे 9 कितने मरतबे काट रहा है, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो 9 एकम 9 काटेगा, ठीक है। तो 9 एकम 9 काटिएगा बबुआ, 9 एकम 9 काटिएगा तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, फिर इस शेषफल को इस 9 से भाग देंगे, ठीक है। तो इसे देखेंगे 4 दूना, इस यहाँ पे थोड़ा फैली से बनाते हैं, 9 एकम 9, यहाँ शेष कितना आ रहा है तो शेष 4 आ रहा है, तो 4 को फिर 9 से भाग देंगे, ठीक है। तो 4 दूनी 8, फिर शेष कितना आएगा 1 आएगा, फिर 1 को इस 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, ये 0 आ गया। तो इसे बैठाएंगे यहाँ, 1 कितना आया था, ये 100 आया था, भाग कितने से देना है 13 से देना है, कितने मरतबे तो 7 मरतबे, प्लस R कितना है तो 9 आया है, R कितना आया है, R तो 9 आया है, ठीक है। और फिर 9 को देंगे भाग, 9 को कितने मरतबे से भाग देंगे तो 4 मरतबे से देंगे, 4 मरतबे से कितने मरतबे लगा है 2 मरतबे, फिर शेष कितना आया है, शेष आया है 8 आया है, 4 दूनी 8 आया है, शेष कितना आया है 1 आया है, ठीक है। जब 8 आया है तो शेष 1 आएगा, ठीक है। फिर इस 4 को 1 से लगाएंगे तो 4 एकम 4 प्लस R हो गया, यहाँ हो गया 0, तो यहाँ आया है R नॉट इक्वल टू 0, R नॉट इक्वल टू 0, लेकिन R इक्वल टू 0 यहाँ आ गया है, इसलिए यह इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, और लिखेंगे चूँकि इसका अंतिम भाजक 1 है, इसलिए इसका HCF 1 होगा, ठीक है। चलिए एक और सवाल देखते हैं इसी पे। यदि आपको कोई दे दे ये 100 और 13 को हटाकर आपको यहाँ 500 या 150 कर दे, यहाँ कर दे 14 कर दे, ठीक है, या 12 कर दे, ठीक है, और इसका मौसम निकालने को दे दे, आपको नियम अनुसार बनाना है, जैसे बोर्ड में बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया है
ए बराबर, ए किसको मानते हैं बबुआ, तो बड़े वाला संख्या यहाँ क्या दिया है 150 दिया है। और बी किसे मानते हैं, छोटे वाले संख्या को, छोटे वाला संख्या क्या है 12 है। फिर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा आर या 0 के बराबर या आर से बड़ा 1 होनी चाहिए। पहले देखेंगे बबुआ 150 को 12 से लगाकर, 12 दहा का 120, ठीक है। बाद 24, 12 23 36, अगर 14 मरतबे कर देंगे, 14 मरतबे करेंगे 12 को 14 मरतबे अगर कटाते हैं तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 1, 8 6 1, 168 हो जाएगा, ठीक है। 12 दहा के 120 और 12 दूनी 24, सॉरी गलती हो गया है। यदि 12 को हम 12 मरतबे कटाते हैं तो 12 बराहवा 144, 12 के स्क्वायर क्या होता है 144, और 12 को 13 मरतबे कटा देंगे तो 12 13वां हो जाएगा, देख 12 13वां हो जाएगा जो 150 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 6 5, 156 हो जाएगा। इसलिए इसे नहीं लिखेंगे, इसे 12 मरतबे ही कटाएंगे। तो 12 बराहवा 144, और 144 में 150 में 144 गया तो 6 आया, ठीक है बबुआ। और 6 को इस 12 से भाग देंगे, 12 को 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, एक कट के 0 आ गया। जब R 0 आ जाएगा इसका खेल ख़त्म हो जाएगा। इसमें देखेंगे बड़े वाला संख्या को A माने थे, बड़े वाले संख्या को A माने थे, तथा छोटी वाले संख्या B, छोटी वाली संख्या क्या था 12 था, और मर्तबे कितना लगा है 12 मर्तबे लगा है, और फिर शेष कितना आया है 6 आया है, ठीक है। तो ये हो गया, B हो गया जितना से भाग दिए थे, यानी B हो गया 12 बराबर 144, यानी 12। B हो गया छोटी वाली संख्या, ये बड़ी वाली संख्या जितना से भाग दिए थे वो Q हो गया, R हो गया जितना शेष आया है 12 बराबर 144, 12 मरतबे लगा है। 144 में से 150 में से 144 घटाइएगा तो 6 आएगा। फिर इस 12 को 6 से भाग देंगे, यानी 6 से इस 12 को ये 12 यहाँ लिखेंगे, इसे 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, एक कट के 0 आ जाएगा। इसे 6 से भाग देंगे तो 0 शेष आ जाएंगे, यहाँ r नॉट इक्वल टू 0, यहाँ r इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसलिए इसके बाद से सॉल्व नहीं होगा और इसको लिख देंगे, चूँकि यहाँ चूँकि इसका अंतिम भाजक 6 है। देखिए अंतिम भाजक 6 से लगा है, 6 है अंतिम भाजक, यानी 6 से लगा है तब 0 आया है। ये जितना से कट कर 0 आ जाएगा उसका HCF वही होगा। क्योंकि इसका अंतिम भाजक 6 है इसलिए इसका HCF यानी मसा 6 होगा, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूँ, घर पे आप बहुत ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ जैसे मैं बता दिया हूँ। चलिए आपको निकालना है 100 और 12 का HCF, 500 और 100 का HCF,
600 और 30 का HCF, 500 और 105 का HCF, 600 और 13 का HCF, 13 का 130 का HCF, ठीक है। 1000 और 100 का HCF, इसको निकाल कर लेकर आना है। आप लोग को ट्राई करना है घर पे, ये होमवर्क है। जो नहीं बनेगा आप लोग कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं आपको बोर्ड पर उसे बनाऊंगा। चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।